दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 10 अगस्त 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:15 बज चुके हैं शाम के और मैं पहुंच गया हूँ मधु विहार की रेड लाइट क्रॉस कर लिए और टूवर्ड्स जा रहा हूँ राजापुरी की तरफ और घर की तरफ जा रहा हूँ। और आज जल्दी जा रहा हूँ, थोड़ी सी घर से फ़ोन आ गया था। एक्चुअली वाइफ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा चलो अब घर भी पहुँच रहे हैं। और लास्ट ड्रॉप दोस्तों मैंने किया था टर्मिनल 3 एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से सीधा घर की तरफ रवाना हो गया हूँ। वहीं पे डिवाइस बंद कर दिया था, सोचा था और काम करने की, बट कई बार देखो घर से भी प्रॉब्लम हो जाती है तो इसलिए भागना पड़ता है फटाफट। तो अभी मैं घर के पास ही पहुँच गया हूँ और लास्ट ड्रॉप मैं लेकर आया था गुड़गांव से सेक्टर 59 से मेट्रो स्टेशन से ही दिया था और ओला में बुकिंग ली थी ये गुड़गांव की। तो ओला में मैं लेकर आया सीधा टर्मिनल 3 और टर्मिनल 3 तो उसने दिखाया नहीं लोग, मतलब जब बुकिंग आ रही थी मेरे पास तो बुकिंग आते वक्त दिखा रहा था रंगपुरी। तो मैंने सोचा रंगपुरी यार चल महिपालपुर तक की है, कोई नहीं यार ले लो। इस टाइम क्या है कि ओला में आ रही है, ऊबर में आ रही है, जैसी बुकिंग आ रही है बस करता जा रहा हूँ। आज सुबह दोस्तों पहली बात तो आप सोच रहे होंगे महेश भाई आज चश्मा गूगल वगैरह नहीं लगा रखा। तो दोस्तों आंखें ठीक हो गई तकरीबन, मतलब 95% तक पूरी ठीक हो गई है। 100% आज शाम तक तकरीबन हो जाएगी ठीक। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 6:30 बजे और 6:30 बजे निकलते ही जब मैंने डिवाइस ऑन किया था तो ऊबर में मेरे पास बुकिंग आई थी आपका सीधा गुड़गांव की। तो गुड़गांव की बुकिंग सेक्टर 33 की। तो बस वहीं की मैंने बुकिंग ली फटाफट और कस्टमर का खुद ही फ़ोन आ गया था, कहता है मैं आपको रास्ते में मिल जाऊंगा, आप अंदर की तरफ मत आना। मटियाला गाँव की तरफ से बुकिंग आई थी तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बाहर मिल जाना। तो ऐसे ही फटाफट पिकअप लिया और 40 मिनट में छोड़ दिया 32 किलोमीटर की ट्रिप। तो 32 किलोमीटर में मेरे को फेयर जो मिला था 348 रुपये प्लस 100 रुपये स्टेट टैक्स, 450 रुपये उसी में मिल गया था। और फिर उसके बाद दोस्तों मेरे पास मतलब वहाँ से मेरे पास बुकिंग आ गई थी साइबर सिटी की। तो साइबर सिटी की बुकिंग आ गई थी मेरे पास और साइबर सिटी से फिर मैं आ गया था यू ब्लॉक साइड। यू ब्लॉक से मेरे पास सीधा एक्चुअली क्या है कि मेरे पास सीएनजी खत्म हो गई थी। कल मैंने डलवाई नहीं थी, आज सुबह एक ही पॉइंट था जिसमें मतलब 2 पॉइंट थे। तो 2 पॉइंट में जितनी मैंने काम करना था उसमें 2 राइड में 32 किलोमीटर की हो गई थी। फिर उस पर रेड पे मतलब आई गई थी तकरीबन। तो फिर मेरे पास आ गई थी ओखला साइड की बुकिंग। ओखला होली फैमिली हॉस्पिटल के साइड की बुकिंग थी। तो वहाँ पे मैंने क्या है कि उनसे रिक्वेस्ट करी थी सवारी से कि मैंने कहा भाई सीएनजी रेड पे है मेरी, तो सीएनजी डलवानी है। आर के पुरम से मुश्किल से हार्डली 5 मिनट लगे थे तो ऑन द वे थे तो फटाफट सीएनजी फिल कराई। 447 रुपये की सीएनजी मेरी वहाँ पर आई थी। तो होली फैमिली छोड़ा, होली फैमिली के बाद मेरे पास आ गई थी वहीं हॉस्पिटल से फुल प्रहलादपुर के पास छोड़ा। प्रहलादपुर में आपका विश्वकर्मा कॉलोनी को है वहाँ पर, तो वहाँ छोड़ा। वहीं से फिर मेरे पास आ गई सफदरजंग एनक्लेव से एयरपोर्ट से फिर मैं वापस आया था। सोचा था लंच करूँगा, लंच करने से पहले इसने एरो सिटी से मेरे को बुकिंग दे दी। तो मैंने आज बुकिंग छोड़ी नहीं दोस्तों, कंटिन्यू बुकिंग करी है तो बुकिंग्स मिल रही थी। और जैसे कि मैंने मतलब इसमें वही चीज़ है कि आप बुकिंग नहीं छोड़ो तो आपको दे रहा है बुकिंग, अदरवाइज़ आप जहाँ एक दो आपने कैंसिल कर दी ट्रिप्स या छोड़ दी वहीं पर आपका स्टॉप लगा देता है। तो इसका ये थोड़ा सा अभी देखने को मिल रहा है। तो 1 मिनट ज़रा मैं रेड लाइट क्रॉस कर लूँ कि 5 4 3 2 1 येलो। अब डाल दिया गाड़ी। क्या है कि यहाँ पर लग जाता है बहुत तगड़ा जाम, अगर नहीं निकालता तो फिर कम से कम 3 मिनट के लिए वेटिंग करना पड़ता है। तो दोस्तों वहाँ से फिर मैं मतलब गुड़गांव पहुँच गया था और गुड़गांव में फिर एक आध राइड करी मैंने। उसके बाद फिर सीधा यहाँ की मेरे पास बुकिंग आ गई क्योंकि गुड़गांव में मैं था झाड़सा के पास में, तो वहीं पे मैं लंच करने के लिए रुका था। तो वहीं पे एक जोमेटो बाइक वाले भाई जा रहे थे, तो नीरज नाम था उनका। उन्होंने देखते ही मेरे को पहचान लिया तो बहुत खुश हो गए। वो कहते यार मैं आपसे स्पेशली मिलने आ रहा था दिल्ली। और तो मुझे भी उनका अच्छा लगा मिलके। और क्या है कि उनके पास डिलीवरी थी जोमेटो की,
तो कहते वो मेरे चक्कर में रुक रहे थे, तो मैंने उनको बोला नहीं यार पहले अपना काम देखो, मैं अभी 1 घंटे तक यहाँ हूँ, अगर आपको मिलना है तो दोबारा आप वापस आ जाना। तो वो डिलीवरी करके फिर वापस आए। तो नीरज भाई अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, और जो चीज़ आपके क्वेश्चन थे, डाउट थे, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आप जो जैसे कि मैंने गाइड बताया वैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ से फिर मेरे पास सुशांत लोग से फिर सीधा यहाँ पर। तो आज मतलब कंटिन्यू बैक टू बैक मारी है, और भी करता काम, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से घर जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला के बारे में ही, खासकर ओला के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा, डिस्कस करूँगा। दोस्तों कल मेरे पास एक तो मेरे ग्रुप में जितने भी भाई जुड़े हुए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, ग्रुप बोले तो व्हाट्सअप ग्रुप, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी भाई जुड़े हैं, कृपया दोस्तों फालतू के पोस्ट ना डाला करें और फालतू की बातें ना किया करें उस ग्रुप में। उस ग्रुप में आप सिर्फ काम की बातें करिए, ओला ओवर से रिलेटेड बातें करिए। कोई क्वेरी है आपकी तो आप वो क्वेरी करिए, ठीक है। अदरवाइज फालतू की बातें नहीं करिए। अब कल परसों एक भाई परेशान हो रहा था, और उसका क्या है कि कल रात में वो काफ़ी परेशान था, उसके कोई सोल्यूशन नहीं कर पा रहा था। प्रॉब्लम ये हुई थी दोस्तों कि उस भाई ने नोएडा से पिकअप लिया था और भजनपुरा साइड पे ड्रॉप किया था। तो भजनपुरा साइड में ड्रॉप करने के बाद क्या है कि ओला क्या कर रहा है आजकल, देखिए ओला का आपको फटा तो पता चल चुका है। ओला ने जब से टोल से रिलेटेड इसने वो डाली है, तब से सभी की उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम ये आ गई है, अर्निंग में प्रॉब्लम आई है। देखिए जब से टोल का इसने स्टार्ट किया है बंद करना, कि भाई एमसीडी नहीं देना, स्टेट टैक्स नहीं देना। हरियाणा का 1RT को स्टेट टैक्स नहीं देता, हालांकि ऊपर देता है, पर ओला नहीं देता। ओला पहले यूपी का देता था 1RT गाड़ी को, फिर यूपी का भी बंद कर दिया। तो पता नहीं कितना ज़्यादा कमाना चाह रहा है, जबकि सारी चीज़ें सुविधाएं इसने बंद कर दी है। कस्टमर सपोर्ट सेंटर बंद किया हुआ है, अटैचमेंट का बंद किया हुआ है। अटैचमेंट भी बाहर ऑफिस में नहीं जा सकते आप, बाहर अटैच होती है गाड़ियाँ, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है, अभी ये कर रहा है कि जो एमसीडी टोल है ना दोस्तों, उसमें भी धांधलीबाजी कर रहा है। धांधलीबाजी इन द सेंस मतलब आपकी गाड़ी नोएडा से दिल्ली आई है, भजनपुर आई है, ठीक है। भजनपुर यार बिना टोल के, तो ऐसा तो कोई टोल बूथ है नहीं कि कहीं मतलब बिना टोल दिया आप वहाँ से आ जाओ। भाई बंदे का पास होगा तो पास में 100 रुपये लगे, या फिर नहीं है तो वैसे 100 रुपीज़ उसने पे करके आया होगा, ठीक है। अब उस भाई के क्या है कि ओला ने पैसे नहीं जोड़े। तो दोस्तों मैं उन भाइयों से पूछना चाह रहा हूँ कि जो ओला चला रहे हैं, क्या ऐसी दिक्कतें आ रही हैं क्या कंटिन्यू। तो कल वो भाई बहुत परेशान था, मैंने उसको सोल्यूशन बताया, भाई ऐसे ऐसे ऐप में जाके करो, बट उसने करके देखा था तो दोस्तों ओला की तरफ से रिवर्स यही आ रहा था कि आपकी गाड़ी पास हुई नहीं है वहाँ से। तो ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब बंदा हवा में उड़ के तो आ नहीं सकता नोएडा से दिल्ली। भाई नोएडा से दिल्ली आएगा तो टोल बीच में पड़ेगा, टोल पे आपका अगर 100 रुपये लगे हैं, पास है तो पास से डिडक्ट होगा, या फिर आपके 100 रुपये वो लेके छोड़ेगा। बिना उसमें तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। आपको पता है अगर हमने गाड़ी पास करने की कोशिश करी तो 10 बंदे तो लठ लेके खड़े रहते हैं, ठीक है। और जहां आपने भगाने की कोशिश करी तो साइड का ग्लास आपका तोड़ देंगे, हो सकता है आपकी गाड़ी रोक ले, आरसी छीन ले, चाबी छीन ले, बहुत सारी वो होते हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो ड्राइवर के पैसे लग रहे हैं, देखिए वो तो हमारी जेब में तो जा नहीं रहे। भाई टोल का अमाउंट टोल कर्मचारी ले रहे हैं ना, टोल कंपनियां ले रही हैं, तो आप कम से कम जो बंदे का राइट्स है, जो चीज़ उसने पे करी है उसको तो दो। तो दोस्तों आजकल ये फेस करने को मिल रही है ओला में कि एमसीडी टोल मतलब कभी कभी ऐड कर देता है, कभी कभी ऐड नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों अभी जैसे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, देखिए ऑप्शन तो यही है कि आपको सॉफ्टवेयर जो उसका सपोर्ट केयर है उसी में कांटेक्ट करना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली सर्वर टाइप खुल जाता है, मतलब सिस्टम वाइज। तो सिस्टमेटिक है सारा कुछ, उसमें क्लिक करना पड़ता है, अमाउंट डालना पड़ता है। कई बार तो ले लेता है, कई बार ऐसी दिक्कत कर लेता है। तो अब आप देखिए, आपको सोल्यूशन इसमें आप यही जानना चाह रहे होंगे कि भैया महेश भाई बता तो रहे हैं, पर इसका सोल्यूशन क्या है कि टोल हमें मिल जाए। तो सोल्यूशन दोस्तों यही है, जब भी राइडर दिल्ली की आप ट्रिप लेते हो, राइडर बैठा है, ठीक है, राइडर को बैठने से पहले उतरने मत दो, उसको ये बोलो भैया 2 मिनट रुक जाओ, मेरा बिल अपडेट हो रहा है, आपका बिल कितना था, इतना था, ठीक है भैया, ये देखिए आपका मतलब इसमें है ना 100 रुपये टोल ऐड नहीं हुआ है।
तो क्या है कि आपको खुद लेना पड़ेगा राइडर से, आपको समझा के लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर टोल ऐड नहीं किया है तो ओला में सिस्टमाइज वो कर नहीं रहा। तो इसमें क्या है कि पहले से आप थोड़ा सा राइडर को अगर बोल दोगे तो वो समझ लेगा आपकी बात, तो आपको हो सकता है वो एक्स्ट्रा पे कर दे। हालांकि ये चीज मतलब राइडर सोचेगा भी मेरे को तो उतना ही बिल मतलब दिखा रहा है, तो उसको आप समझाओगे तो समझ सकते हैं। बाकी बैठने से पहले आप यही बोल देना जी, कई बार टोल इसमें ऐड करता नहीं है, बाद में मतलब हमें करवाना पड़ता है, तो इसलिए आपको अगर नहीं किया तो आपको 100 रुपये, जैसे कि आप मतलब नई दिल्ली स्टेशन पे जाते हो दोस्तों, वहाँ भी आपको बोलना पड़ता है कि भाई 30 रुपये ऐड, जैसे ऊबर में नहीं हुआ तो 30 रुपये आपके अलग से देने पड़ेंगे, अगर नहीं है बिल में ऐड हो गए तो आपको देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपके मेरे ख्याल से तो अगर सिर्फ आप ओला चला रहे हो, अगर डेली के 4 चक्कर आपने टोल वाली बुकिंग मार ली और 400 में 100 रुपये एक ट्रिप में दिए और 300 रुपये बिल्कुल नहीं दिए, तो आपके तो फिर नुकसान ही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बताता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं, पर जितना भी हुआ है कर लिया है, ठीक ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 1600 कुछ रुपये का मेरा काम है, 1650 रुपये का, और एक ट्रिप ओला में करी है 200 रुपये की, तो 1851 रुपये प्लस 200 रुपये का मेरे को टोल मिला है, एक MCD एक स्टेट टैक्स मिला है, तो तकरीबन हो गया 1651 प्लस 200 1851 प्लस 200 2051, तो 2051 रुपये का काम है मेरा, जिसमें मैंने CNG डलवाई थी 447 रुपये की। उससे पहले मेरे पास CNG थी तकरीबन 200 रुपये की, तो 650 की CNG थी। अभी मेरे पास रेड पे आ रखी है, तो रेड पे 50 रुपये की पड़ी है, 600 रुपये तक की CNG लग गई है, तो 600 रुपये की CNG लग गई है और 2050 रुपये का काम हुआ है, तो 2050 में से 600 निकाल लेंगे, 1400 रुपये समझ लीजिए। 1400 रुपये में से 300 रुपये गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं और 100 रुपये का पेट्रोल, 300 रुपये और निकाल लेंगे तो बचेंगे 1100 रुपये। तो आज की नेट इनकम है दोस्तों 1100 रुपये की, इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरी नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी नहीं है तो आपको गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने गाड़ी में ड्राइवर हायर किया हुआ तो उसका भी खर्चा निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपकी नेट प्रॉफिट आएगा। तो कहने की बात बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, बंदे बहुत लोग बोलते हैं इतनी कमाई है उतनी कमाई है, पर कमाई रियल इनकम कोई नहीं बताता कि कट पिट के हमारे पास क्या बच के आता है हाथ में। जो बच के आता है वही आपकी रियल इनकम है और कुछ नहीं है, बाकी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो समझ सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एक आपका छोटा सा क्लिक, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और भाइयों की हेल्प कर देता है, और भाइयों के पास पहुंच जाएगी वीडियो जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, तब तक के लिए बाय बाय।